नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा सिसोली के किसान भवन में किसान मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 90वीं जयंती पर विशेष आयोजन किया गया। किसान मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 90वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित सिसोली किसान भवन में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यह दिवस किसान जागृति दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर हवन यज्ञ का सुबह के समय आयोजन हुआ। वहीं दिवंगत किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। सुबह 8 बजे हवन का आयोजन किया गया, जिसके बाद सुबह 10 बजे से मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। यह दिन किसान जागृति दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें किसानों को संगठित होने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। जयंती के अवसर पर चौधरी शेर सिंह सिसोली लेप्रान पट्टी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। परिवार के सदस्यों, जिनमें चौधरी ऋषिपाल सिंह, चौधरी धर्मपाल सिंह, चौधरी शीशपाल सिंह, चौधरी कुंवरपाल सिंह शामिल रहे। सभी ने आने वाले अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्य स्मृति में 6वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता पुरुष वर्ग का आयोजन किया। यह 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता है, जो खेल और स्वास्थ्य के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। इसी के साथ साथ महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के अवसर पर किसान यूनियन द्वारा रक्तदान का आयोजन भी किया गया। जन्मदिन उनका टिकैत साहब का था और सबने यही विचार करा है कि जो उनके विचार थे, जो हमारे पुराने लोगों के विचार थे, उन विचारों को दोबारा जाना पड़ेगा अगर जिंदा रहना तो। वो चाहे खेती में काम कैसे करते थे, खेती में दवाइयों का क्या इस्तेमाल करते थे, आपस के गांव में झगड़े कैसे खत्म करते थे, तो वो एक विचार था। अच्छा, आज ज्यादा प्रोफेशनल हो गए सब, हमको पुरानी चीजों पे जाना पड़ेगा। आप मानते हैं कि पहले मेहनत थी तो झगड़े कम थे, अब खेत की मेहनत कम होगी तो बाहर हमला। अब दवाइयों से खेत में दवाई डाल के खेती करना चाह रहे तो भाई दवाई तो अपना रिएक्शन दिखाएगी, वो बाहर झगड़ा करवाएगी। मतलब मेनली ये है कि हमारे खेत भी ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आपस के झगड़े फिसाद ये भी कम रहे, और सरकारों की जो पॉलिसी आ रही है उस पॉलिसी को भी हम ध्यान रखें कि क्या सरकारों की पॉलिसी गलत है और क्या ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा आया था कि अभी क्रेडिट कार्ड का जो है 3 लाख तक की जो छूट थी वो 5 लाख तक कर दी है, मगर अभी 5 की करी, लेकिन वो भी लागू कहीं नहीं है। वो वैसे ये सरकार ने घोषणा तो जरूर करी, लेकिन वो लागू नहीं हुई कहीं। जो साहब की जो विचारधारा थी उसे जीवित बनाने रखेंगे सर्व समाज के लिए, अभी बता रहे हैं 16, 17, 18 में आए। 16, 17 और 18 तारीख की अगले महीने की सोरम में एक सरखाप पंचायत है। ये पंचायत 15 साल बाद में हो रही, 2010 में ये हुई थी और 2010 से ये अब हो रही, और फिर हम ये करेंगे प्रस्ताव वहां पे रहे कि ये हर 10 साल बाद में सोरम में हो, तो जो इससे अगली पंचायत होगी वो 35 में होगी, तो ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। अच्छा, पंजाब पहुंचे जो साहब, पहले के हालात भिन्न थे और अब की स्थिति क्या है? कुछ जगह अभी दोबारा पानी फिर आ रहा है वहाँ पे। पंजाब के हालात बहुत खराब है और वहाँ पे मदद हम भेज रहे हैं यहाँ से। करीब करीब अगर पूरा उत्तर प्रदेश से किसान संगठन से लगाएं तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद वहाँ अपने उससे गई है। वहाँ अच्छा, मुंडकर में दुर्घटना हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई हो, मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ और दरोगा था लड़का टप्पल अलीगढ़ में, और वो दुखद घटना है सबके लिए, परिवार के लिए भी है और क्षेत्र के लिए भी है। चौधरी साहब, आपने 8 तारीख का ऐलान किया था एसएसपी ऑफिस में जाने का, अब उसे स्थगित कर दिया गया है। अभी स्थगित ये हुआ कि 17 तारीख का पूरे प्रदेश भर में है, तो 17 तारीख का ही जो यहाँ मीटिंग होती थी उसको मुजफ्फरनगर पे करेंगे अब की बार मीटिंग को, और वो पूरे प्रदेश में जो किसानों के इशू है उसको लेकर हर जगह प्रोग्राम होगा। आई लव मोहम्मद का पूरे देश में जगह जगह, इसे आप राजनीतिक देख रहे हैं? राजनीति है ये सब, ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि जिससे विवादित हो। नहीं, आई लव मोहम्मद बीजेपी लिखवा रही है। और कौन लिखवा रहा? ये तो मुस्लिम समाज है जो वो लोग, नहीं, वो सब उनका एजेंडा है, उनके ही आदमी, सब उनके एजेंडे हैं। तो क्या कैसे बचना होगा समाज को? क्या भाई इनसे बगल रहे, ये एजेंडे हैं इनके कि इससे वे लोग लिखेंगे, सब लोग वे लिखें तो दूसरे वाला भी लिखेगा, तो 80-20 का रेशो हो गया, हिंदू एक तरफ हो जाएगा, मुसलमान एक तरफ हो जाएगा। 27 की तैयारी है। हाँ, और कहीं की तैयारी। अच्छा, एक चीज इससे बचना पड़ेगा। देखो, ये जो सरकार है ये देश के किसानों के खिलाफ है, देश के मुसलमान के खिलाफ है और देश के सरदार के खिलाफ है।
अच्छा, पश्चिम बंगाल की बड़ी घटनाएं हुए, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बड़ी जाति हुई, जब वहाँ कोई सपा के कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं गया, और अभी कल परसों रोका गया, वो बरेली जा रहे थे, जब ये पेपर को दिखाई कम देता है, ठीक है, पेपर वालों को दिखाई कम देता है, और उसका इलाज अभी तो है नहीं भारत में, तो उसका इलाज है नहीं, उसका इलाज तो वही बाहर ही है। जिन पेपरों को हिंदू मुस्लिम दिखाई देता हो, उसको फसलों के दाम ना दिखाई देते हो, उनको जो मुद्दे हैं वे नहीं दिखाई देते हो, हसदेव छत्तीसगढ़ के जंगल कट रहे हैं, उन पेपर को वो ना दिखाई देता हो, लेकिन बंगाल में हिंदू मुस्लिम हुआ वो दिखाई देता हो, यहाँ पे बरेली का दंगा दिखाई देता हो, तो भाई हमारी तो गलती है नहीं। अगर पेपर को नहीं कोई दिखाई दे रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। गन्ना रेट के लिए एक बड़ा आंदोलन की बात, 17 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, उसमें ज्ञापन देंगे। क्या एक मांग होनी चाहिए किसानों की, आपको लगता है? देखो, मायावती ने जितना बढ़ाया उतना बढ़ाया, तो जितनी सीट आई उस हिसाब से बढ़ाया, तो चाहे किसी ने बेईमानी से कब जाए या कहीं से कब जाए, उतना बढ़ा दो। तो जैसे आपकी बार बढ़ने का आशंका है, तो रेट भी बढ़ा, आपकी बार कहाँ बढ़ने की आशंका, आपकी बार तो रेट घटा, फिर आप कह रहे हैं नहीं, रेट तो अब बढ़ाएंगे ना, जब सरकार अब है तो अभी तो बढ़ाएगी। कोई हारी हुई सरकार बढ़ाती है क्या रेट? धन्यवाद। धन्यवाद।